Hi everybody, welcome to this class. In this class, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये भी हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स में ही आते हैं। These ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ और कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल और टू वैल्यूज़। कंपैरिजन कैन बी फॉर लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वलिटी, नॉन इक्वलिटी ऑपरेशन। तो इन सब ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं और ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। दिस ऑपरेटर रिटर्न बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। इनसे या तो ट्रू रिटर्न होता है या फॉल्स, लेकिन कोई नंबर रिटर्न नहीं होता है। दिस ऑपरेटर्स आर यूज विद आइदर इंटीजर एंड कैर टाइप बट नॉट विद बूलियन डेटा टाइप। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे इंटीजर्स और कैरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन बूलियन ट्रू फॉल्स के साथ काम नहीं कर सकते, जबकि ये रिटर्न ट्रू फॉल्स ही करते हैं। बेसिकली ये इंटीजर्स के साथ काम आएंगे हमारे। तो हम देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या है हमारे। लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इक्वल से और नॉट इक्वल से। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन हम सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले ये हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसमें a इंटू बी माइनस सी अपॉन डी लेस देन ई प्लस एफ डाला है। तो इनकी वैल्यूज हम डालेंगे। तो a की वैल्यू 4 हमने यहाँ पर डाला, b की वैल्यू हमने 5 डाली है, माइनस c की वैल्यू 6 डाली है और डिवाइडेड बाय d 3 डाला है, लेस देन e हमारे पास 5 है और f हमारे पास 10 है। वैल्यूज डालने के बाद अब इनको प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनटू और डिवाइड आ रहा है। इनकी प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू माइनस, प्लस और लेस देन हायर होती है। तो ये ऑपरेटर पहले सॉल्व होंगे दोनों, डिवाइड और इनटू। लेकिन डिवाइड और इनटू सेम प्रायोरिटी के होते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं तो उनको एसोसिएट किया जाता है और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो सॉल्व होते हैं। तो इनटू और डिवाइड की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सॉल्व हो गया है, 4 5 20। अब हमारे पास बस ये बचा है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है, 3 2 6 2 आ गया है। अब हमारे पास माइनस और प्लस बचे हैं जो कि दोनों सीनियर है लेसर देन से। तो ये भी लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। तो लेफ्ट में पहले ये पढ़ रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, और इधर राइट में ये पढ़ रहा है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों को एक ही साथ सॉल्व कर दिया है, पहले ये और उसके बाद ये। तो अब ये यहाँ पर हो गया 18 और ये 15 आ गया है। अब बस हमारे पास ये ऑपरेटर बचा है। इसका रिजल्ट हमेशा बूलियन में आता है, ट्रू या फॉल्स में। तो 18 लेस देन 15 दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स में आएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व होने का, या यूँ कह सकते हैं हम लोग एग्जीक्यूट होने का तरीका है रिलेशनल ऑपरेटर का, और इस तरीके से इसका रिजल्ट आता है। इसका एक प्रोग्राम हम बनाकर देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये एक एक्सरसाइज है जिसमें मैंने बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे ये काम करते हैं और क्या क्या इनके रिजल्ट्स आते हैं। इस पर बेस्ड हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इस प्रोग्राम को सॉल्व करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग एक क्लास लेंगे रिलेशनल ऑपरेशन, और यहाँ पर हम लोग मेन मेथड लगाएंगे। इसके बाद हम लोग a b c d e f ये वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर a b c d e f, और इनकी वैल्यूज़ हम लोग दे देते हैं। a इक्वल्स टू हमारे पास 4 है, b इक्वल्स टू 5 है, c की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 3 है, e 5 है और f 10 है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख देते हैं, a इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी लेसर देन ई प्लस एफ। लेकिन क्योंकि इसका रिजल्ट बूलियन में आता है तो हम लोग बूलियन डेटा टाइप में एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेकर उसके अंदर इसको स्टोर कर देंगे और बस रिजल्ट को हम प्रिंट करा देंगे। ये यहाँ पर हमने लिख दिया है, और यहाँ पर हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे हम लोग, सेव। यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं रिलेशनल ऑपरेशन डॉट जावा। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में जाकर JDK के बिन फोल्डर में हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। cd/ से रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, cd JDK टैब से हम लोग JDK 7 खोलेंगे, cd bin से bin ओपन करेंगे,
जावा एक रिलेशनल ऑपरेशन डॉट जावा से हम लोग कंपाइल कर लेंगे। जावा रिलेशनल ऑपरेशन से हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो फॉल्स आंसर आया है हमारे पास, और यहाँ पर भी हमारा आंसर फॉल्स आया था, तो मीन्स हमने ये सही एग्जीक्यूट करा है। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेशन काम करता है। अगर इस प्रोग्राम में आपको कुछ डाउटफुल लगता है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे मैंने बताया मैंने इसमें एक्सरसाइज दी है, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप कमेंट के थ्रू मुझसे पता कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ ट्यूटोरियल देखने के लिए। और अगर कोई इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डाला है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ये सारे ट्यूटोरियल इंग्लिश में मिल जाएंगे। मीन्स एनीबडी वांट टू लर्न इन इंग्लिश, ऑल दिस ट्यूटोरियल यू कैन स्टडी इन इंग्लिश ऑल्सो on my second channel. Link of the channel is present under the description of this video. Thanks for watching.